नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में अर्णव गोस्वामी से 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ जारी है। सोनिया गांधी पर टिप्पणी करने के बाद अर्णव गोस्वामी से पूछताछ चल रही है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार आज एक पत्रकार को परेशान कर रही है, सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को खुश करने के लिए किया जा रहा है और पावर का गलत इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले पालघर की घटना हुई, 2 साधुओं की हत्या हो गई, उस पर अभी कोई भी कांग्रेस की तरफ से सवाल जवाब नहीं आया है। और वहीं पर मुंबई पुलिस उस कार्रवाई को किस तरीके से देख रही है, वहां पर अभी तक कोई जांच नहीं की जा रही है और बजाय उसके पालघर की घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो भी उसके दोषी हैं उनकी मेहमान नवाजी चल रही है। वही एक पत्रकार ने सोनिया गांधी से सवाल कर लिया, यानी अब पत्रकार को नेता से सवाल करने का भी हक नहीं है। अगर पत्रकार नेता से सवाल करता है तो उसको किस तरीके से सजा के लिए तैयार रहना चाहिए, ये महाराष्ट्र सरकार दिखा रही है। और ये पूरे मीडिया के लिए एक चेतावनी है कि अगर आप भविष्य में भी अगर सच दिखाने की हिम्मत रखते हैं, अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो आपके साथ भी यही किया जाएगा। तो क्या अर्णव को डराकर ये पूरी मीडिया को डराना चाहते हैं? और वहीं पर आपको बता दें कि पालघर की घटना पर कांग्रेस ने कोई जवाब सवाल नहीं किया है। लॉकडाउन की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, उस पर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं पर अर्णव गोस्वामी पर हमला किया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस जांच का कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और यहां पर अर्णव गोस्वामी को लेकर जिन्होंने एक सवाल किया था सोनिया गांधी से, उस पर 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की जा रही है। तो ये सब सत्ता का गलत इस्तेमाल है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है, ये साफ नजर आता है कि महाराष्ट्र सरकार किसके इशारों पर काम कर रही है। ना तो पालघर की घटना पर उन्होंने जांच को आगे बढ़ाई है और जो दोषी हैं उनकी मेहमान नवाजी चल रही है। वहीं पालघर की घटना पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है महाराष्ट्र में, उस पर पुलिस मौन है। और साथ ही आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी पर जो हमला हुआ था, उस जांच को लेकर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वहीं आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी ने पूछताछ को लेकर क्या कहा है। अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि ना कभी डरा हूं ना डरूंगा और सत्य की जीत होगी। मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और उनका कहना है कि जितनी भी देर तक मुझसे पूछताछ की जाएगी, मैं उसके लिए तैयार हूं। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि सत्य की जीत होगी। तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी को परेशान कर रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आज सच्चाई दिखाना या किसी भी शीर्ष नेता के बारे में कुछ बोलना कितना गलत है और किस तरीके से आपको सजा दी जाएगी। लेकिन वहीं अगर बात करें तो ये कांग्रेस का पहले से ही ऐसा चरित्र रहा हो, चाहे इमरजेंसी के टाइम हो, चाहे पहले कितने ऐसे मामले हैं जहां पर ये लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देती है। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। एक पत्रकार जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मीडिया, उसका गला दबाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पर जो लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके लिए खुली छूट है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य में हो, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही है। और ये वही है जिसने कसाब को बिरयानी खिलाई थी। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री टेररिस्ट को एक्टिविस्ट लिखते हैं और यहां पर यह दिखाई देता है कि कांग्रेस किस तरीके की नीयत रखती है। एक पत्रकार पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और वहीं देश में अन्य मुद्दों पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। अगर यही मामला किसी और पत्रकार का होता, अगर उन पत्रकारों का होता जो कांग्रेस की दलाली करते हैं, चाहे वो रवीश कुमार हो या अभिसार हो, किस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, इस पर भी अभिसार को आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी पालघर के। और अगर रवीश कुमार पर यही कार्रवाई होती तो आज इनका यह कहना कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, तानाशाही चल रही है और नाजी शासक है। ये सारे इल्जाम कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन आज कांग्रेस की महामहिम कही जाने वाली माताश्री, जो मातोश्री से भी बढ़कर हो गई हैं उद्धव ठाकरे के लिए, और उद्धव ठाकरे उनको खुश करने के लिए किस तरीके से मीडिया का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पत्रकार को परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, सोनिया गांधी को वहां झटका मिला है और उसके बाद अब अर्णव को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है और इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार 6 घंटे से ज्यादा हो गए पूछताछ कर रही है। यानी कि वहां पर बैन नहीं लगा तो यहां पूछताछ के लिए बैठाया गया है। क्योंकि अर्णव गोस्वामी 2 चैनल पर अपना प्रोग्राम करते हैं तो एक तरीके से उनका समय जो है कीमती, वो पूछताछ के लिए जाया किया जाता है। इसी को लेकर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि क्या गुनाह है भाई जिसके लिए 5 से 7 घंटों से पूछताछ चल रही है। एक सवाल क्या पूछ लिया सोनिया जी से तो कांग्रेस इस कदर हरासमेंट पर उतर आएगी।
इतनी पूछताछ तो पूरे देश के स्कैम्स के सरदारों की भी नहीं हुई अभी तक। इतनी पूछताछ अगर पालघर वाले मामले में हुई होती तो अभी तक संतों के निर्मम हत्या के पीछे साजिश उजागर हो जाती। तो ये संबित पात्रा का कहना है इस पूछताछ को लेकर। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस सवाल पूछने के बाद इस तरीके से हरास कर रही है, इस तरीके से पूछताछ चल रही है, ये साबित कर रहा है साफ कि इन लोगों का मकसद क्या है। सिर्फ और सिर्फ एक पत्रकार का मुंह बंद करना और ये पूरे मीडिया में दिखाना कि अगर आप किसी से सवाल पूछते हैं या वो कांग्रेस की अध्यक्ष हो या कांग्रेस के किसी नेता से सवाल पूछते हैं तो इसी तरीके से आपको हरास किया जाएगा। वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो जो छोटे मोटे पत्रकार हैं या जो सच दिखाने की हिम्मत करने की भी सोच रहे हैं उनके मुंह पर करारा तमाचा है और उनको पहले से ही उनका मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से जो कांग्रेस की दलाली करते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र उन्हीं के लिए है, वही हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। यहां पर इनको लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि किस तरीके से अर्णब गोस्वामी पर हमला कराया गया था और हमले के बाद पूरे देश में सैकड़ों एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी। यहां तक कि कांग्रेस के बड़े वकील भी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, यानी कि कपिल सिब्बल, और वहां पर किस तरीके से दलीलें दी जा रही थी। इससे यह साफ हो गया है कि कांग्रेस अब छोटी छोटी बातों को लेकर भी भड़क रही है। इससे यह साफ नजर आता है कि कांग्रेस का अस्तित्व अब देश में बचा नहीं है और कांग्रेस अब सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। इसीलिए उसकी बौखलाहट है जिस तरीके से ये निकल रही है। उनको ये लगता था कि इमरजेंसी का टाइम है, जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसका गला दबा दिया था। आज भी वैसा ही होगा। अगर कोई पत्रकार इनके खिलाफ या कोई भी सवाल इनके शीर्ष नेताओं से पूछता है तो किस तरीके से उसे हरास किया जा रहा है। पालघर की घटना को लेकर अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी से सवाल पूछे थे और इसी मामले में 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है और अभी पूछताछ चल रही है अर्णब गोस्वामी से। एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में ये पूछताछ चल रही है और ये आपको बता दें कि इससे पहले अर्णब गोस्वामी बाहर आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ना कभी डरा हूं और ना डरूंगा, सत्य की जीत होगी, मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कितनी भी देर पूछताछ कर सकती है, इसके लिए मैं तैयार हूं। तो जिस तरीके से उन्होंने यहां पर यह दिखाया है कि सत्य की जीत होगी और एक पत्रकार होने के नाते से मैं डर नहीं रहा हूं और इस पूछताछ को हो या पूरे मामले में डट कर लड़ूंगा। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, जो उन्होंने सवाल पूछा था, उस पर भी वो डटे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि एक निर्भीक पत्रकार हैं और उन्हें किस तरीके से हरास करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक चली जो करीब 3 घंटे तक हुई और इसमें ये निष्कर्ष निकल के आया है कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या पाई गई है, यानी कि हॉट स्पॉट हैं, उन इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में 3 मई के बाद अब छूट दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं देश के कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता लॉकडाउन है जिससे वायरस से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जो अन्य देश हैं जो जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, उसके बाद भी वहां पर किस तरीके से मृत्यु दर है और कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या सामने आ रही है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों में ये डर है कि अगर लॉकडाउन खत्म किया गया तो मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि हो सकती है। इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। वैसे 3 मई को लॉकडाउन पूरा होने वाला है और इसी के विषय में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी और वहीं पर उड़ीसा ने भी इसको लेकर मांग की है। और वहीं पर आपको बता दें कि अन्य राज्य के मुख्यमंत्री इसकी मांग कर रहे हैं और इस बैठक में यह तय हो चुका है कि एकदम से लॉकडाउन को हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में केंद्र को लॉकडाउन को लेकर अलग अलग नीति बनाई जाए। इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और लॉकडाउन से काफी फायदा मिला है, क्योंकि अन्य जो देश हैं वहां पर जो मरीजों की संख्या है उसके मुकाबले में भारत की आबादी इतना होने के बावजूद भी जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है। साथ में आपको बता दें कि उन इलाकों में जहां पर कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट हैं उन इलाकों में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। साथ ही जिन इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमण नहीं है उनमें ढिलाई बरती जा सकती है और उनके रास्ते खोले जा सकते हैं।